सुप्रीम कोर्ट ने संभल की शाही जामा मस्जिद परिसर में मिले कुएं को लेकर आज बड़ा निर्देश दिया है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने संभल की कमेटी की याचिका पर सुनवाई के दौरान संभल नगर पालिका द्वारा जामा मस्जिद के पास स्थित कुएं के संबंध में जारी नोटिस के तामील पर रोक लगा दी है। नगर पालिका ने कुएं में पूजा करने संबंधी नोटिफिकेशन जारी किया था। याचिका में कुएं के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने की गुहार लगाई गई है। याचिका की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संभल के शाही जामा मस्जिद के परिसर में स्थित कुएं के संबंध में उनकी इजाजत के बगैर कोई कदम न उठाया जाए। अदालत ने इस सिलसिले में यूपी सरकार से 2 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट भी पेश करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने निर्देश दिया कि बिना अनुमति के कुएं के संबंध में कोई कदम न उठाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान निर्देश दिया कि संभल नगर पालिका ने मस्जिद के पास स्थित कुएं के संबंध में जो नोटिस जारी किया है उस पर अमल न किया जाए। यह मामला उस याचिका की सुनवाई में उठाया गया जो संभल शाही जामा मस्जिद समिति ने सर्वे के खिलाफ दायर किया था। याचिका में 19 नवंबर 2024 को ट्रायल कोर्ट द्वारा सर्वेक्षण के आदेश को चुनौती दी गई थी। उस मामले में दावा किया गया था कि मस्जिद का निर्माण एक प्राचीन मंदिर को नष्ट करके किया गया है। हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा कि कुआं मस्जिद के बाहर है और ऐतिहासिक रूप से इसका इस्तेमाल पूजा के लिए किया जाता रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश में क्या कहा है, विष्णु शंकर जैन से सुनिए। कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा है कि राज्य सरकार अपने जो रिवाइवल का प्लान है, सो फार एज दिस वेल इज कंसर्न, जो इस तथाकथित मस्जिद के बाहर है, वहां पे अभी कोई एक्शन नहीं लेगी। अच्छा, इस मामले में मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा कि ये कुआं जो है ये कैसे विवादों में आ गया जबकि ये मस्जिद के बाहर? ये कुआं विवादों में इसलिए आया क्योंकि जिन लोगों को विवाद उत्पन्न करना है वो तो उत्पन्न करेंगे ही करेंगे, और कैसे कब्जा किया जा सकता है ये इसका जीता जागता उदाहरण है। कंप्लीटली इस मस्जिद के बाहर है ये कुआं। मेरे पास फोटोग्राफ्स हैं, मैरिज कार्ड हैं, जहां पे 2006 और उससे पहले से वहां पे लोग जो न्यूली वेडेड विवाहित दंपति हैं वो वहां पे अपनी पूजा करते थे। न्यूबॉर्न जो शिशु हैं वो अपनी वहां पे पूजा पाठ करते थे। वहां बराबर पूजा पाठ होती चली आ रही थी, कुआं पूजन जिसे कहा जाता है, और हाल फिलहाल में उसको रोक दिया गया। तो यहाँ पे उल्टी बात की जा रही है। जो पूजा पाठ रोकी गई है उसको रिवाइव करने के बजाय कहा जा रहा है कि जो पूजा पाठ रोक दी गई है उसको वैसे ही मेंटेन किया जाए। तो ये मामला इस समय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष है और हम कोर्ट के सामने अपना रिप्लाई फाइल करेंगे। विष्णु शंकर जैन से हमारे संवाददाता गौरव श्रीवास्तव ने और विस्तार से बात की। संभल के विवाद को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश की बेंच के सामने मुस्लिम पक्ष ने ये रखा कि जो मस्जिद के बाहर कुआं बना है वहां पूजा पाठ करने की बात हो रही है और इस पर यथास्थिति लगाई जाए। अगली सुनवाई 21 फरवरी को होनी है, लेकिन क्या संभल को तीर्थ क्षेत्र बनाने की योजना पर भी कोई लगाम लगी है, कोई रोक लगी है? आखिर क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट पर? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस मामले के वकील एडवोकेट विष्णु शंकर जैन साहब हैं। जैन साहब, क्या हुआ है? कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है तीर्थ क्षेत्र को लेकर, कुओं को लेकर? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आज जो वहाँ की मस्जिद कमेटी है उसने सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई थी और ये कहा था कि जो मस्जिद के बाहर कुआं है, उनका ऐसा मानना है कि वो कुआं आधा मस्जिद के अंदर है और आधा मस्जिद के बाहर है, इसलिए उस कुएं पे यथास्थिति मेंटेन की जाए। उसके खिलाफ कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि आप अपना स्टेटस रिपोर्ट फाइल करिए, और साथ ही साथ एक नोटिस जो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने इशू किया था जिसमें संभल को पूरे परिसर को तीर्थ क्षेत्र घोषित करने की और अलग अलग कुएं को रिवाइव करने की मांग थी, उस पर कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई है। कोर्ट ने सिर्फ राज्य सरकार से इतना कहा है कि जो ये कुआं है जो इस तथाकथित मस्जिद के ठीक बाहर है, जो मुस्लिम पक्ष कहता है कि पार्शली अंदर है पार्शली बाहर है, उस पर अभी कोई एक्शन ना लिया जाए। संभल तीर्थ क्षेत्र में कहा जाता है 19 कूप है जिनका रिवाइवल लगातार हो रहा है, क्या उस पर कोई रोक नहीं है? उन कुओं का रिवाइवल चलता रहेगा, वहां लोग पूजा पाठ भी कर सकेंगे? जी बिल्कुल, उस पर कोई रोक नहीं है। और जो नोटिस है, जो अनेक्शन नंबर 5 नोटिस राज्य सरकार की लगी हुई थी, उस पर किसी तरह की कोई रोक नहीं है। क्या कोर्ट ने ये मान लिया कि जो कुआं है वो सिर्फ मस्जिद के पास का हिस्सा है या वो लोगों के सार्वजनिक इस्तेमाल के लिए नहीं है? क्या कहा उसको लेकर? देखिए, कोर्ट की हियरिंग में जो कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस हैं उसको कोर्ट करना तो सही नहीं होगा। तो कोर्ट ने अभी राज्य सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगा है कि राज्य सरकार का क्या मानना है, और हमारा भी ये कहना है, हम भी अपना काउंटर एफिडेविट फाइल करेंगे और हमारा स्पष्ट मानना है कि ये जो कुआं है इस तथाकथित मस्जिद के बाहर है, इस मस्जिद का भाग या अंग नहीं है। तो ये सारी बातें हम एविडेंस के माध्यम से कोर्ट के समक्ष रखेंगे। हमने ये देखा था, संभल गए थे और वहां पे तमाम रिपोर्ट्स हैं, कई लोगों ने अपनी एल्बम में से फोटो दिखाई कि वहां पर कुआं पूजन कई सालों से लगातार होता आया है। क्या इस बात को लेकर कोई जानकारी आपको भी मिली थी? हमारे पास कंप्लीट फोटोग्राफ्स हैं और 2006 का मेरे पास मैरिज कार्ड है जहाँ पे जो विवाहित दंपति हैं वो वहां पे कुआं पूजन के लिए गए, और भी फोटोग्राफ्स हैं। अगर किसी के घर पे कोई
नवजात शिशु का जन्म हुआ है तो उसके भी पूजन के लिए वहां कुएं में जाया जाता था। बराबर वहां कुआं पूजन चलता रहता था, जो हाल फिलहाल में कुछ समय पहले उसको रोक दिया गया एक जबरन तरीके से। और ये सारा मामला जो है ये सिविल मामला है जो सिविल सूट में उठाया जाएगा। पर आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है कि जो मुकदमा ऑलरेडी इस समय इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेंडिंग है, उस बात को सीधे सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्य सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगा है। हम भी अपना जवाब फाइल करेंगे और ये स्पष्ट करेंगे कि ये जो कुआं है ये तथाकथित मस्जिद के बाहर का है। एक और जरूरी सवाल, 1978 के दंगों की फाइल्स खुली है और लगातार उसके विक्टिम सामने आ रहे हैं। हमने कई लोगों से बात हुई, जिस तरीके से वहां पर भाईचारे के नाम पर लोगों को जलाया गया और दंगे का दंश लोग झेलते रहे, कई सारे लोग उसमें मर गए, कि न्याय नहीं मिला। अब एक लेटर सामने आया है जो कि सितंबर 1924 का है और भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उस वक्त रिपोर्ट तैयार की थी और उसमें कांग्रेस की, महात्मा गांधी की, सभी की चिंताओं थी कि संभल एक ऐसी जगह है जहां पर हिंदू पीड़ित है और आज भी पीड़ित है। यही बात निकलकर सामने आती, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वो रिपोर्ट मैंने पूरा अध्ययन किया है और सबसे गौरतलब बात जो उसमें है गौरव जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, उस रिपोर्ट में मेंशन्ड है कि यहाँ पे एक मंदिर हुआ करता था जिसको मस्जिद का शेप देने की कोशिश की गई है। हरिहर मंदिर के ऊपर भी उस रिपोर्ट में टिप्पणी और उस रिपोर्ट में ऑब्जर्वेशंस किए गए। साथ ही साथ ये भी पाया गया कि जो दंगा किया गया मुहर्रम प्रोसेशन में वो गलत किया गया। कोई हिंदू समाज के लोगों ने वहां पे घंटी नहीं बजाई थी, कोई बेल्स नहीं बजाए थे और जानबूझ के वहां पे दंगा किया गया। 16,000 हिंदू वहां पे हुआ करते थे, ये आंकड़ा भी उस रिपोर्ट में पूरा दिया गया। हिंदुओं की उस दंगे में कोई गलती नहीं थी और वहां पे गलत ढंग से उनको मारा पीटा जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, ये सारी बातें उस रिपोर्ट में मेंशन है। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये रिपोर्ट जवाहरलाल नेहरू साहब की है। और ये बताइए कि उस दंगे का दंश या उस डर वो अभी भी उसमें जीते हैं, जबकि 2024 आ गया, 100 साल हो गए, स्थिति वही है। इनफैक्ट स्थिति और गंभीर होती चली गई है, पॉपुलेशन चेंज होती चली गई है और वहां पे हिंदू समाज के लोग आज काफी हद तक माइनॉरिटी में हैं और अपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं उसको वहां पे एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं। जो रूल ऑफ लॉ और बड़ी बड़ी बातें हैं वो सिर्फ कागजों पे रह गई हैं, जमीन पर उतर नहीं पा रही। पूजा का अधिकार नहीं मिल पा रहा कई जगहों पर, इस कुएं में नहीं मिल पा रहा है। इस कुएं में जो पूजा का, मैं आपको 29 जून 2006 का मैरिज कार्ड है मेरे पास, जहां पे लोग वहां पे पूजा करते थे, फोटोग्राफ्स हैं, और वहां पे पूजा पाठ रोक दी गई और आज कहा जा रहा है कि ये कुएं मस्जिद का पार्ट है। तो ये सारी बातें दिखाती हैं कि किस तरह से जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू रिलीजन, वो सिर्फ और सिर्फ वहां पे दबाया जा रहा है क्योंकि वहां पे डेमोग्राफिक चेंज हो चुका है। चलिए, तो ठीक 100 साल पहले हमें इतिहास में जाना होगा जहां पर साफ साफ खुद जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, उन्होंने 1924 में यह बात कह दी थी कि संभल में हिंदू पीड़ित है और वहां दंगों को लेकर जिस तरह की बातें की गई और आज जिस तरह से भी हिंदू 2024 में भी अपने संवैधानिक अधिकारों और पूजा के अधिकार के लिए वहां लड़ाई लड़ रहे हैं, इस बात को लेकर मामला साफ हुआ और कोर्ट में भी यही बात पहुंची कि जिस कुएं को मस्जिद कमेटी अपना हिस्सा बताने की बात कर रही है, दरअसल वहां पर 2006 तक लोग कुएं पूजन के लिए जाते रहते थे और जिसके रिकॉर्ड भी आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखे जाएंगे। इस मामले में अगली सुनवाई 21 फरवरी को होगी। साफ है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश सिर्फ एक कुएं तक सीमित है जो मस्जिद के प्रवेश द्वार के पास है। संभल में जिन कुओं और बावड़ियों की प्रशासन खुदाई करवा रहा है उस पर कोई रोक नहीं लगाई गई है।